Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना शर्मा. हाय, आप सभी अच्छे होंगे आई थिंक. ठीक है. और हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे लॉकडाउन में भी हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं. मैं पर डे बीएड क्लासेस ले रही हूँ. पर डे आपको एक वीडियो मिल रहा होगा. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल रही होगी. और प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो मेरे मोटिवेशन के लिए ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर आप बीएड कर रही हैं तो भी आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं लाइक सीटेट हो गया, केवीएस हो गया या पीजीटी वगैरह हो गया, टीजीटी वगैरह हो गया, उन सब में हेल्प करेगा आपको ये वीडियो. कहीं से भी कुछ आपका नुकसान नहीं होगा इसको देखने से. और देखिए, सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं है, लाइक और शेयर करने का भी कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो जब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब तो बनता है. ठीक है. नाउ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. हमारा कोर्स 6 चल रहा था. ठीक है. बीएड फर्स्ट ईयर, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी. तो हमने बात की थी प्रीवियस वाले वीडियो में कि स्टेटस क्या है वुमेन का एजुकेशन के लिए. ठीक है. और स्टेटस और एजुकेशन की बात की थी हमने किसकी, वुमेन की, यानी कि स्त्री के शिक्षा और उसकी स्थिति के बारे में बात की थी. तो वैदिक और बहुत कंप्लीट किया था हमने. अगला जो पीरियड हमारा आता है दैट इज़ मीडियावल पीरियड, या इसी को हम मध्यकाल भी बोल सकते हैं, या इसी को हम मुस्लिम काल भी बोल सकते हैं. तो मीडियावल पीरियड को हम मुस्लिम काल के नाम से भी समझ सकते हैं. और इस काल में आते आते जो स्त्रियों की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी. क्यों? क्योंकि जो इनका मेन मोटो था क्या था, वो धर्म का प्रचार प्रसार करना था. ठीक है. रिलीजन, अगर मीडियावल पीरियड की बात की जाए तो सीधे सीधे ही रिलीजन की बात कर रहे थे. ये शिक्षा दे भी रहे थे अगर, तो वो अपने धर्म की शिक्षा दे रहे थे कि आप अपने धर्म को कैसे प्रमोट कराना है, अपने धर्म को प्रचार प्रसार खूब करना है और कैसे करना है. और बहुत सारे यहाँ पे बाउंडेशंस भी थी, है ना, लिमिट्स भी थी स्त्रियों की शिक्षा के लिए. तो उसी के बारे में बात करते हैं हम. पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी इस टाइम पे. जो राजा महाराजा होते थे वो अपने भोग विलास में, पीने खाने में बिजी रहते थे. उन्हें शिक्षा में मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप में इंगेज थे. जब इंसान भोग विलास में बिजी हो जाएगा तो शिक्षा के लिए क्या सोचेगा. ठीक है. और जो शासक थे वहाँ पे, जो राजा महाराजा थे, वो अपने लिए ही इंटरेस्ट रखते थे और अपने में ही बिजी रहते थे. ठीक है. और उनके लिए एजुकेशन के लिए ना तो उन्होंने कुछ किया और ना तो किया. उन्होंने एजुकेशन के लिए बस इतना ही किया कि अपने धर्म को प्रमोट किया और अपने ही धर्म के बारे में लोगों तक पहुंचाया और कोशिश की कि उनके धर्म को सभी अडॉप्ट करें और सभी अपना लें. ठीक है. तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या कंडीशन थी वुमेन्स की और उनकी स्थिति क्या थी. तो सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है पर्दा सिस्टम. उस समय पता है आपको कि पर्दा सिस्टम था, है ना. औरतें जो रहती थी वो बुर्के में रहती थी, पर्दा में रहती थी. वो किसी भी मर्द के सामने मतलब बिना पर्दे के नहीं जा सकती थी. ठीक है. और वो छोड़िए, बाहर भी जाती थी, अगर वो अकेली भी जा रही हैं और घर में भी रह रही हैं तब भी उन्हें पर्दा पहनना पड़ता था, पर्दा या बुर्का पहनना पड़ता था. ठीक है. लोगों से बच के रहती थी. नेक्स्ट है हमारा कंसीडर वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन्जॉयमेंट. और स्त्रियों को देखा जाए तो केवल एक लग्जरी का आइटम माना जाता था. एक ये माना जाता था कि ये एंटरटेनमेंट है, डांस करेंगी, ये सब करेंगी, बस यही इनका काम है. तो स्त्रियों को भी क्या भोग विलास की वस्तु माना जाता था, मतलब उनको इसी वासना से देखा जाता था. तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी वुमेंस की. और एजुकेशन की भी कंडीशन नहीं अच्छी थी और वुमेंस की भी कंडीशन वहाँ पे मीडिएवल पीरियड में अच्छी नहीं थी. बहुत ज़्यादा खास हुआ यहाँ पे एजुकेशन का भी और वुमेंस का भी बहुत लॉस हुआ. नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब कि राजनीतिक अस्थिरता थी. पॉलिटिक्स में भी इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. देखिए, जब शिक्षा ही नहीं होगी और राजा भोग विलास में बिजी रहेगा तो पॉलिटिक्स में अपने फैमिली का इन्वॉल्वमेंट वो कैसे लेगा, या अपनी रानी की इन्वॉल्वमेंट कैसे लेगा अपने काम काज में. ठीक है. जब वो बिजी उसमें ही बिजी रहेगा तो वो मतलब जनता के लिए क्या बेटर करेगा. नेक्स्ट है हमारा कंसीडर वुमेन इन्फीरियर टू द मेमल. और यहाँ पे देखिए क्या था, जो स्त्री थी उनको पुरुषों की अपेक्षा बहुत हीन समझा जाता था, छोटा माना जाता था. एक तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है. नेक्स्ट है हमारा रिस्ट्रिक्टिंग द फील्ड ऑफ वुमेन टू द बाउंड्री ऑफ द हाउस. और जो स्त्रियों का जो मतलब आप बोल सकते हैं कि स्त्रियां केवल 4 दीवारी के अंदर तक ही लिमिट थी. उन्हें घर के बाहर के काम नहीं दिए जाते थे और उन्हें घर के बाहर ज़्यादा निकलना नहीं अलाउ था. वो घर में रहकर ही केवल बच्चों की देखभाल, खाना पीना और ये सारी चीज़ें ही करती थी. यानी कि उनका कार्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उनका घर था, उनके घर की बाउंड्री थी, बस उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती थी. नेक्स्ट है हमारा सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा. उस समय पे देखिए सती प्रथा का भी था. बहुत सारा सती प्रथा मतलब आग में जल जाती थी. ठीक है. तो ये सारी सिस्टम भी थी. बच्चों की शादी, मतलब जो फीमेल चाइल्ड थी उनकी कम एज में शादी हो जाती थी. बाल विवाह वगैरह था. तो जब इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी तो हमारी सोसाइटी कहाँ से ग्रो करेगी, है ना. एजुकेशन की तो बात की ही नहीं इन्होंने. नेक्स्ट है हमारा अब्यूज़ ऑफ वुमेन एंड मैसिंग विद देयर आइडेंटिटीज़, है ना. स्त्रियों के साथ देखिए काफ़ी दूर मैसिंग बिहेवियर किया जाता था.
ठीक है, अब्यूज़ ऑफ वुमेन एंड मेसिंग विद देयर आइडेंटिटीज़, यानी कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार तथा उनके साथ काफ़ी छेड़खानी की जाती थी और उनकी रिस्पेक्ट के साथ भी खिलवाड़ किया जाता था। और उनकी आइडेंटिटी से तो उन्हें कोई मतलब था ही नहीं, उनकी आइडेंटिटी पे भी वो क्वेश्चन मार्क लगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन स्टिपिड इन इस्लाम इन मकतब एंड मदरसा सो दैट अदर्स वर नॉट विलिंग टू द एडुकेट देयर गर्ल्स। देखिए उस समय क्या था कि वो लोग मकतब और आप देख सकते हैं मकतब और मदरसों में ही शिक्षा देते थे, है ना। उनका जो टीचिंग इंस्टीट्यूट था, शिक्षण संस्थान था, वो मकतब था और पहला और दूसरा था मदरसा। ठीक है, तो यही चीज़ें थी। मकतब प्राइमरी एजुकेशन के लिए था, मकतब मिडिल एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए था। तो जाहिर सी बात है इन मकतब मदरसों में भी वो क्या रिलीजन की शिक्षा देते थे, मुस्लिम धर्म की शिक्षा देते थे कि उनका प्रचार प्रसार कैसे करना है। तो आप सोचिए कि हिंदू कि घर की लड़कियां क्यों जाएंगी मकतब में शिक्षा लेने। ठीक है, उससे भी लोगों को ऑब्जेक्शन था, तो लड़कियों की शिक्षा यहाँ पे बैंड हो गई बहुत तरीके से। नेक्स्ट है हमारा और दूसरी चीज़ सेफ्टी नहीं थी वहाँ पे, असुरक्षा थी, तो इनसे पेरेंट्स बहुत डरते थे कि हम अपनी लड़कियों को भेजेंगे तो वो सेफ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा द डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन द पर्सनल विल ऑफ द सुल्तान। और यहाँ पे देखिए ये भी डिपेंडेंट था कि जो वहाँ का राजा था, ठीक है ना, राजा की पर्सनल मतलब डिसीजन था, या आप कह सकते हैं कि पर्सनल ओपिनियन था कि वो शिक्षा को कैसे करना चाहता है। उसी पे डिपेंड करता था कि उसकी जनता शिक्षित होगी या नहीं होगी, ये राजा पे डिपेंड करता था। तो जाहिर सी बात है जब हम राजा की बात करते हैं मुस्लिम काल में, तो वो भोग विलासी था। ठीक है, उन्होंने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया, तो शिक्षा की इंडिपेंडेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए कि शिक्षा की डिपेंडेंस उस पर वो करेगा, वो शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Due to the political slamming, there was a feeling of insecuring in the society about the women who have gone so far. उस समय क्या था ना, मतलब इतने ज़्यादा पॉलिटिक्स थी स्त्रियों को लेकर कि समाज में मतलब बिल्कुल वो अपने आप को अच्छा और सेफ नहीं फील करती थी, इनसिक्योर फील करती थी और हमेशा डरती रहती थी कि उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, जो अभी तक होता आ रहा था, जैसे राजा लोग क्या करते थे कि किसी घर की स्त्री अच्छी लगी तो उसको उठा के ले जाते थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब उनका शोषण करते थे, मेंटली फिजिकली हर तरह से उनको टॉर्चर करते थे। तो ये सारी चीज़ें उस समय पे बहुत हुई मुस्लिम काल में, जिससे क्या हुई, समाज की जो बाकी औरतें थीं, जो बाकी स्त्रियां थीं, वो बहुत डर गई, है ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय कंडीशन क्या रही होगी जब इस तरह के इश्यूज़ होते रहे, बच्चियों को उठा ले गए, औरतों को उठा ले गए, दूसरे घर की औरतों को उठा ले गए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, उनकी खुद की कोई अस्मिता नहीं थी, आप रिस्पेक्ट नहीं थी, वो सब छोड़िए। तो फिर जब आप पर्सनल किसी को आइडेंटिफाई नहीं करा सकते हैं तो फिर एजुकेशन की बात तो दूर दूर तक नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ औरतें ही लिटरेट हुई थी। अगर हम देखा जाए तो रजिया सुल्तान थी, गुलबदन थी, आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, रजिया सुल्तान, गुलबदन, नूरजहां, जहां आरा, ठीक है, मुक्ताबाई, जीजाबाई, अहल्याबाई। ठीक है, हम ये नाम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। लिटरेट वुमेन राजा रजिया सुल्तान, गुलबदन, ठीक है, गुलबदन थी, इसके बाद नूरजहां थी, जहां आरा, ये तो एक साथ ही याद कर सकते हैं, रजिया सुल्तान, गुलबदन, नूरजहां, जहां आरा, मुक्ताबाई, जीजाबाई और अहल्याबाई। तो याद हो जाएगा, इजी वे में याद हो जाएगा, आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो मीडियोवल पीरियड था वो सबसे बुरा पीरियड था लड़कियों की शिक्षा के लिए और स्त्रियों के लिए। तो हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उन औरतों को ही शिक्षित किया गया था जो मतलब व्यक्तिगत रूप से उनके घर पे ही उनको शिक्षित किया जाता था, कहीं जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार आप यही समझ सकते हैं कि स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी उस समय और जो शिक्षा की स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी, नॉट अ गुड, ठीक है, not good condition of education, ठीक है, as well as socially, तो वो सोशली भी कहीं ना कहीं टॉर्चर थी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी, तो हम इस मुस्लिम काल को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत पतन हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस समय कंडीशन क्या रही होगी वुमेन की। तो ये मैंने मोटा मोटा काफ़ी कुछ डिस्कस कर दिया है इन पॉइंट्स में, ये पॉइंट्स हेडिंग्स में हैं। अगर शॉर्ट में आता तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग में आता है तो आपको इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो मीडियोवल पीरियड था उसमें हमने वुमेंस के एजुकेशन और उसकी कंडीशन के बारे में बात की, और दैट इज़ मोर और अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन रिगार्डिंग द एजुकेशन। दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा हेल्पफुल रहा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।